भारत में रोमांचित करने वाली जगहों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे यहाँ की कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। भारत का लंबा इतिहास कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है, जिनकी जांच पड़ताल आज तक जारी है। यहाँ कुछ ऐसे भी रहस्यमयी स्थल हैं, जिनकी खोज ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत में ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को कुछ पता ही नहीं है, और साइंस के पास भी सभी बातों का जवाब नहीं होता। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। पहले बात करते हैं असम के रहस्यमयी गांव जतिंगा की। सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आम तौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। यहाँ न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी अगर इस दौरान पहुँच जाएं तो वे खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। जतिंगा के लोग मानते हैं कि इन पक्षियों के शरीर में बुरी आत्माएं फंस जाती हैं। इसी वजह से पक्षियों का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और पक्षी पागल हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, पर हर साल यहाँ पर ऐसा होता आ रहा है। दूसरी रहस्यमयी बात है सुभाष चंद्र बोस की मौत की। भारतीय मीडिया में कहा गया था कि उनकी एक प्लेन क्रैश से मौत हुई थी, जो कि ओवरलोडेड था और ताइवान में क्रैश हुआ था। नेताजी के काफी समर्थक थे और साथ ही काफी दुश्मन भी थे। उनके जितने भी समर्थक थे, इंडियन नेशनल आर्मी मेंबो ये मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई ही नहीं है। वे मानते थे कि ये एक षड्यंत्र है। और तो और भारत की आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे आयोजन हुए थे जहां लोगों ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वहां पर मौजूद थे। यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा नाम के एक इंसान का चेहरा हूबहू सुभाष चंद्र बोस जैसा था। अब बात करते हैं अग्रसेन की बावली की। लोग कहते हैं कि दिल्ली में बहुत सारी भूतिया जगह है और अग्रसेन की बावली की बात ही कुछ और है। अग्रसेन एक प्रसिद्ध राजा थे। लोग कहते थे कि महाभारत के जमाने में इस अग्रसेन की बावली को बनाया गया था। इस बावली में कुछ ऐसी जगह भी है जहां बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली में एक कुआं भी है जिसका पानी काला हुआ करता था। उस पानी से लोग आकर्षित होकर कुएं में कूद जाते थे। अग्रसेन की बावली बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाई गई है, जैसे पीके और सुल्तान में भी। लेकिन रात को यहाँ पर ना तो घूमने की इजाजत है और ना ही शूटिंग करने की। अब बात करते हैं बैजनाथ मंदिर की। ये शिव भगवान का एक मंदिर है जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके आंगन में एक 90 किलो का पत्थर है और लोग कहते हैं कि इसे अकेले कभी भी नहीं उठा सकते। पर अगर आप आज भी उत्तराखंड के बैजनाथ मंदिर को गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस पत्थर को उठाया है। 9 लोग और हर एक की 9 उंगलियां। 8 लोग भी इस पत्थर को एक साथ मिलकर नहीं उठा सकते थे। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, साइंस के पास भी इस चीज का जवाब नहीं है। आज का आखिरी तथ्य है कुलधरा गांव का, जो कि राजस्थान में है। कहा जाता है कि एक ही रात में हर कोई उस गांव से गायब हो गया। किसी ने गांव वासियों को देखा नहीं, किसी ने उनकी लाशों को ढूंढा भी नहीं। किसी को नहीं पता कि उस गांव में क्या हुआ। कुलधरा गांव में काफी पालीवाल ब्राह्मण थे। उन्हीं में से एक थे वहां के सरपंच। कुलधरा गांव के दीवान यानी टैक्स लेने वाले को शादी करनी थी सरपंच की बेटी से। सरपंच ये बात माने नहीं। दीवान को काफी बुरा लगा और फिर उन्होंने ये फैसला किया कि उस गांव पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। पर पालीवाल ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहा जाता है कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते कुलधरा गांव को श्राप भी दे दिया। कहा कि जो भी इंसान उस गांव में उस दिन के बाद रहेगा वो एक बुरी मौत मरेगा। और एक रात उस गांव के जितने भी लोग थे सभी गायब हो गए। उस दिन के बाद किसी ने भी कुलधरा गांव के व्यक्ति को कभी नहीं देखा।